फ्रेंड्स, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ओके, कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है आज? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके? एकदम बढ़िया है मैम, आप बताइए। बस ठीक है। जी किसी को याद है पिछली क्लास में क्या किया था? और जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे, क्या उन्होंने यूट्यूब वीडियो देखी है? काफी सारे लोग नए दिख रहे हैं मुझे आज की क्लास में। पीयूष वर्मा है, कोमल है। धानेश्वरी, आपने पिछली बार क्लास ज्वाइन करी थी? अच्छा, कौन कौन है जिन्होंने आज क्लास पहली बार, मेरी क्लास आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो धानेश्वरी जी हैं, कोमल हैं, पीयूष वर्मा है, शोभा है। आप लोग अपना, अगर नेटवर्क इश्यू ना हो तो आप लोग थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन कर लें। थोड़ा सा 5-10 मिनट का, जो लोग नए मेरी क्लास में नए बच्चे आए हैं, थोड़ा सा उनका हम लोग मतलब थोड़ा सा वार्तालाप कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद 5 मिनट बाद क्लास शुरू करते हैं। पीयूष, कोमल और शोभा और धनेश्वरी। अच्छा, तुकेश्वरी आज नहीं आई है। चेतना, खुशबू है? खुशबू है ना आपके साथ? वो चल गई है, वो आई नहीं है। मम्मी आज आ गई, हो गड़बड़ हो गया। अच्छा अच्छा, तो आज खुशबू क्लास अटेंड नहीं कर रही है आपके साथ? वो रिकॉर्डेड वाला अटेंड करती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शायद तुकेश्वरी का मोबाइल शायद बिगड़ गया बोल रहे थे। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, आप मदद कर दीजिएगा उनकी, जो भी आज की क्लास में होगा उन लोगों से, जो भी आज क्लास नहीं कर पाएंगे उन लोगों से आप थोड़ा बहुत बता दीजिएगा आज की क्लास में क्या हुआ है, जिनसे भी आपकी बात होती है। ठीक है? जी मैम। ठीक है। कोमल, पीयूष, शोभा, तनु तो थी पिछली बार, धनेश्वरी जी नहीं थे। थोड़ा थोड़ा अपना आप लोग बता दीजिए, क्या करते हैं, कौन सी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं कि नौकरी कर रहे हैं? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? कोमल, पीयूष, धनेश्वरी। यस मैम। हाँ जी, तो आप बता दीजिए कौन सी यस क्लास, मैम। क्या कर रहे हैं आप? बस, क्योंकि आज आप मेरी क्लास में पहली बार आ रही हैं तो इसीलिए मैं आज आपसे पूछ रही हूँ। दोबारा नहीं पूछा जाएगा, हर क्लास में ऐसा नहीं होगा। जैसे आरत सर ने पहली बार क्लास ली तो थोड़ा सा आरत सर जानना चाहेंगे आप लोगों के बारे में। ऐसे अगर मैं, मेरी क्लास में आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहूंगी। चलिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा नाम रेवा भारद्वाज है और मैंने बीएससी मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। फिलहाल मैं नौकरी कर रही हूँ दिल्ली, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, तो ये मेरे बारे में है। और आप लोगों को अ, थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है मैं कोशिश करूंगी अपना ज्ञान आप लोगों के साथ बांट सकूं। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा बहुत बताइए मुझे अपने बारे में। चलो अल्फाबेट वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले धानेश्वरी जी का नाम आ रहा है। धानेश्वरी जी, सबसे पहले आप बताइए, क्या करती हैं आप? स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं कि जॉब धनेश्वरी करती हैं? यादव है, हाँ जी। बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सा कोर्स कर रही हैं आप? कंप्यूटर साइंस। अरे वाह, कंप्यूटर साइंस कर रही हैं। ठीक है, ठीक है। अ, कोमल जी, आप बता दीजिए अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम कोमल वर्मा है। मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हूँ। नीट। नीट? हम्म, अच्छा, अरे मतलब अभी 12th किया है आपने?
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पीयूष जी आप बताइए। मैम मैं थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, कटी कटी सी आ रही है। मैम मेरा नाम पीयूष और मैं राइजन साइंस कॉन्वेंट स्कूल धमधा में क्लास 8 में हूँ। अच्छा, 8th क्लास में आप। अच्छा, तो आप यस हमारी क्लास में मतलब कि सबसे यंग स्टूडेंट है मुझे लगता है अभी। यस मैम। आपका आपका उत्साह सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। तो शोभा जी आप बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम शोभा साहू है और मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ अभी। ओ अच्छा, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कौन से ईयर में हैं आप? अभी 3rd सेम। अच्छा, 3rd सेम में हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा पिछली क्लास से शुरुआत करते हैं। जिन लोगों ने पिछली बार क्लास ज्वाइन करी थी उन लोगों को तो आइडिया होगा। ठीक है, 1 मिनट। तो आप लोग सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा है दी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लास? यस मैम। ठीक है, तो फुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना? छोटा तो नहीं नजर आ रहा? नो मैम। ठीक है, तो ठीक है, इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। ये तो बस नॉर्मल है। तो पहले आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा उसमें हम थोड़ा सा रीडिंग भी करेंगे, जिससे आपके ये बेसिकली ये जो स्लाइड है ये बता रहा है कि हम हमारी क्लासेस में क्या क्या चीजें करेंगे, ठीक है। हम सेंटेंस मेकिंग भी करेंगे जो कि राइटिंग में आएगा, वाक्यांश बनाना, वाक्य लिखना, ठीक है। रीडिंग करेंगे। लिसनिंग जो होगा वो अभी नहीं होगा, अभी सिर्फ आप हमें सुनेंगे। लिसनिंग जो होगा वो क्या होगा कि यूट्यूब वीडियोस पे या कोई मतलब किसी स्पीकर को बुलाया जाएगा और उनकी बात आप सब जो है सुनेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पूरे करिकुलम में जो है कवर की जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले ना शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर से। पिछली बार भी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था और सबसे पूछा था कि जैसे नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स, वर्ब्स, टेंसेस। तो ये बेसिक है, ये आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं अपनी क्लास स्कूल में पढ़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। हम लोग कैसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम अपने पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग करेंगे। किस तरह से कि हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की, जैसे हमने एग्जाम्पल्स के तरीके से हम इनको पढ़ेंगे कि कहाँ पे हमें संज्ञा है तो संज्ञा के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है, सर्वनाम है तो सर्वनाम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, विशेषण किस तरह के होते हैं, किन शब्दों को विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो ग्रामर है उसको पढ़ेंगे। हम एकदम बहुत उसमें नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हमको जो इंग्लिश है वो आसान तरीके से समझनी है, आसान तरीके से उसको बोलना सीखना है, लिखना सीखना है। अगर हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही ना मुश्किल हो जाएगा। तो उससे क्या करेंगे, इसलिए हम एग्जाम्पल से करेंगे। जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे, जितना ज्यादा हम रीडिंग करेंगे क्लास में, उतना ज्यादा आप लोगों को इससे मतलब समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, तो इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये सब होते क्या हैं। तो पिछली क्लास में भी हमने बात करी थी कि नाउन क्या होते हैं, जैसे किसी का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, किसी चीज का नाम। तो ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे नाउन हो जाते हैं। और नाउन अक्सर क्या होता है, कैपिटल लेटर से शुरुआत उसकी की जाती है। अब इसमें आप लोगों को स्क्रीन ठीक से दिख रहा है ना? 1 मिनट। यस मैम। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल है पहला, द सन शाइन्स। सबको दिख रहा है?
इसमें हमारा नाउन क्या है? कोई भी एक जवाब दे दीजिए। सन। ठीक है, अच्छा अगला एग्जाम्पल है, वैसे इसमें अंडरलाइन हो रखा है लेकिन सोच कर बताना है, ठीक है? एकदम ये नहीं देखना कि अरे अंडरलाइन कहाँ हो रखा है। ये मैंने इसीलिए इस तरह का एग्जाम्पल उठाए हैं कि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, तुरंत आप इस चीज को पकड़ें ताकि हम आगे एग्जाम्पल अच्छे से कर सकें, ठीक है? ओके, तो अगली लाइन है अन्ना गोज टू स्कूल। तो जो इसमें क्या क्या नाउन हो गया हमारा? सन हो गया। स्कूल दोनों। हाँ, अन्ना क्या हो गया? अन्ना जैसे किसी का नाम हो गया तो अन्ना भी हमारा वो हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। और स्कूल क्या है? स्कूल जगह का नाम हो गया, एक जगह है ना स्कूल। यस मैम। हाँ, तो स्कूल भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे किसी नाउन की जगह पे, जैसे मुझे किसी के बारे में बात करनी है तो मुझे मैंने पहले उनका नाम ले लिया, मैंने बता दिया कि खुशबू आज क्लास में नहीं है, वो आज कहीं गई हुई है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने खुशबू बता दिया, खुशबू क्या है? संज्ञा है। और दूसरी लाइन में मैंने क्या बोला है? वो कहीं गई हुई है, तो वो क्या हो गया? उसका सर्वनाम हो गया। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउन की जगह पे मतलब कि किसी जगह, किसी इंसान के नाम की जगह पे, या किसी जगह की कोई जगह है, उस जगह का नाम इस्तेमाल करने के बजाय हमने इट लगा दिया या दैट लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा? उसका प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन इज हंग्री, ही वॉन्ट्स टू ईट। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे? जॉन हमारा नाउन था, है ना? जॉन हमारा नाउन था, और उसके बाद हम he wants to eat में, हाँ जी, जिनका ऑडियो जो ऑन है ना वो तो ऑफ करने देंगे। अच्छा हाँ, अगर किसी का ज्यादा डिस्टर्बिंग लग हो रहा है तो प्लीज आप लोग अपना ऑडियो फिलहाल बंद कर दीजिए। वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो बंद कर दीजिए। वीडियो तब ऑन करना जब मैं आप लोगों को रीडिंग के लिए बोलूंगी, ठीक है? ओके, आगे बढ़े मैम। कंटिन्यू कीजिए। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? वर्ब। हिंदी में हम क्या कहते हैं वर्ब को? क्रिया। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हिंदी आप लोगों को अच्छे से आती है ना? जी मैम। हिंदी आप लोगों को अच्छे से आती है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही लिख रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उस चीज को समझ पाए। आपके दिमाग में यहाँ पे इंग्लिश ही अच्छे से जो होगा कि वो नोट होगा कि अच्छा ये लिखा था और इसका एग्जाम्पल मैम ने बोल के ऐसे दिया था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इंग्लिश में लिख रही हूँ, बट मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, ठीक है? तो तीसरा क्या है हमारा? वर्ब है। हिंदी में वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? शो एक्शन और बीइंग। मतलब जैसे कि कोई खा रहा है, कोई भाग रहा है, कोई जा रहा है, सो रहा है, गा रहा है, तो वो सब क्या हो गए? वो सब हो गई क्रिया, ठीक है? अब इसका एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे लिखा है द डॉग एंड कैट आर रनिंग। तो रनिंग क्या हो गया? उसका क्रिया हो गई कि वो डॉग और कैट क्या कर रहे हैं? वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। हाँ जी मैम, वो देवेंद्र साहू जी का ना ऑडियो ऑन। अच्छा एक मिनट, आप उसको कीजिए ना, म्यूट कर दीजिए। हाँ मैं खुद म्यूट कर देती हूँ उनको। वैसे यहाँ तो उनका, हाँ उन्होंने कर लिया है म्यूट, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। जी मैम। ठीक है, ठीक है। तो हमने वर्ब तक वर्ब की बात कर ली, क्रिया की बात कर ली, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में क्या होता है? विशेषण। विशेषण। ठीक है, किसी चीज की विशेषता, किसी काम की विशेषता बताए, किसी इंसान की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, जैसे कि एंग्री, ब्रेव। मतलब एंग्री क्या हो गया? एंग्री एक किसी के स्वभाव या किसी का उस समय पे क्या चरित्र हो रखा है, कि वो गुस्से में है कि वो खुश हैं, तो क्या हो गई? वो उनके चरित्र की विशेषता हो गई, है ना। यस। वो ब्रेव है, ब्रेव मतलब क्या होता है? हिम्मत वाला, है ना, कि वो बहुत बहादुर है। हेल्दी है मतलब कि तंदुरुस्त है। लिटिल, छोटा। ओल्ड। तो ये सारे शब्द क्या हो गए? ये सारे शब्द किसी इंसान के या किसी जगह के, किसी चीज की विशेषता बताएंगे, कि वो कम है कि ज्यादा है, गुस्से वाले हैं कि खुश हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगी? विशेषता हो जाएंगी। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ब्राउन डॉग। तो क्या है? एक डॉग की बात हो रही है जो कि क्या हो गया? भूरा। ब्राउन कलर का हो गया। ब्राउन। हाँ, हाँ। तो ब्राउन उस डॉग की क्या हो गई? विशेषता हो गई। जैसे हम किसी भी, जब हम घूमने जाते हैं, सैर करने जाते हैं, तो हम देखते हैं सड़कों पे, गली में बहुत सारे कुत्ते वगैरह होते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो काले रंग का था कि सफेद रंग का था, इस तरह से बताते हैं ना। तो क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। अब ऐसे ही है फैट कैट। तो फैट क्या हो गई? उस कैट की विशेषता हो गई। बिग गार्डन मतलब बड़ा उद्योग, है ना, उद्यान। सॉरी, गार्डन को हिंदी में उद्यान कहते हैं। तो बड़ा उद्यान, तो वो उद्यान बड़ा है, तो वो बड़ा क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई। तो ये एडजेक्टिव होते हैं जो कि हमें किसी जगह या किसी इंसान की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब का हिंदी क्या होगा? वर्ब तो क्या था? क्रिया था। अब उसमें आगे लग गया है एडी, तो क्या हो गया? ये क्रिया क्रिया विशेषण। विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण जब हो गया, तो जैसे कि ये नाम ही हो गया क्रिया विशेषण, तो क्या हो गया? ये किसी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो इसको हम लोग अक्सर क्या करते हैं, कि जैसे विशेषण हुआ, कि जैसे हमने बोला कि बैड फूड, कि कोई खाना था, वो खाना अच्छा नहीं था, हमने बोला बैड फूड। ठीक है, तो हमने उसके वो बता दिया कि वो खाना अच्छा नहीं था, हमने विशेषण का इस्तेमाल कर लिया। पर जब हम क्रिया विशेषण बोलेंगे तो उसमें हम ly लगा देंगे लास्ट में, जैसे कि इन शब्दों में लगा हुआ है। द फूड टेस्टेड बैडली। क्या हो जाएगा? द फूड टेस्टेड बैडली, खाने का स्वाद अच्छा नहीं था। स्वाद क्या हो गया? क्रिया। उस क्रिया का विशेषण क्या हो गया? कि वो अच्छा नहीं था। ठीक है, समझ में आया? किसी को अगर डाउट है तो आप लोग अपना माइक ऑफ करके, सॉरी, माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। एक बारी आप लोग ये सारे एग्जाम्पल्स देख लो, 1 मिनट का टाइम लेके, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर जिसको भी कोई डाउट होगा ना, तो वो मुझसे एक बार माइक ऑन करके मुझसे पूछ लो। 1 मिनट का टाइम देती हूँ आप लोगों को, ठीक है? किसी को कोई डाउट? मैम, हाँ जी, पूछिए। एडवर्ब में जो एग्जांपल है उसमें स्लोली भी एडवर्ब है ना? हाँ जी, स्लोली भी एडवर्ब होगा। स्लोली भी एडवर्ब होगा, और क्योंकि यहाँ पे वेरी भी लिखा हुआ है, तो वेरी हम कभी कभी क्या कहते हैं, हम किसी के विशेषण का भी विशेषण बताते कि वो काम धीरे कर रहा था, पर वो काम बहुत ही धीरे कर रहा था। तो क्या हो गया? वो बहुत ही भी उसके उसमें आ जाएगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा, और धीरे क्या हो जाएगा? उसका एडवर्ब हो जाएगा। काम क्या हो गया? उसका वर्ब हो गया, कि वो काम कर रहा था पर वो बहुत ही धीरे काम कर रहा था। ओके मैम। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। अच्छा, चलिए ठीक है।
अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं आर्टिकल्स पे। ओके ठीक है, आर्टिकल्स पे हैं अब हम। तो आर्टिकल्स में क्या क्या आता है हमारा, जैसे कि हमने किसी के बारे में बात करी, जैसे हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो नाउन में एग्जाम्पल है। हम सन की बात कर रहे थे, है ना। तो सन से पहले हमने क्या लिखा, द सन शाइन्स, है ना, द सन शाइन्स। अब जो द होता है ना, वो किसी के नाम के आगे नहीं आता है, किसी के नाम के आगे नहीं आएगा, लेकिन जब किसी जगह की बात करेंगे, किसी चीज की बात करेंगे, तो उसके आगे द या ए या एन का हम प्रयोग कर सकते हैं। पर किसी के ना, किसी व्यक्ति के नाम के आगे हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे द जॉन इज हंग्री, हम सिर्फ जॉन इज हंग्री के बारे में बात करेंगे। या प्रोनाउन के आगे भी हम दा नहीं लगाते हैं, दा ए एन नहीं लगाते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति के रिगार्डिंग, जब किसी व्यक्ति के बारे में बात करें, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम द ए और एन का प्रयोग ज्यादातर नहीं करते हैं। अगर कहीं पे इनका प्रयोग होगा तो उसके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे कि किस किस जगह पे इनका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के नाम या किसी व्यक्ति के साथ भी इसका प्रयोग अगर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने बस 2 एग्जाम्पल दिए हैं, द डॉग द कैट। या ऊपर जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया द सनशाइन्स, तो वही हुआ कि जैसे किसी हमने जानवर की बात करी या हमने किसी चीज की बात करी, या द स्कूल, जैसे हम स्कूल के बारे में बात करते तो हम स्कूल के आगे द लगाते हैं। तो इस तरह से है कि किसी जगह, जानवर या किसी चीज के नाम, किसी चीज के आगे हम दा का प्रयोग कर सकते हैं, या ए का प्रयोग कर सकते हैं, या एन का प्रयोग कर सकते हैं। पर किसी व्यक्ति के नाम के आगे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस को हिंदी में कहा जाता है संबंध सूचक। संबंध सूचक मतलब कि किसी 2 चीज के बीच में, किसी 2 जगह या 2 शब्दों के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बताना, ठीक है। वो उद्यान में जा रहे हैं, तो इसमें संबंध सूचक क्या होगा, कोई भी एक बता दे। जाना। जाना तो क्रिया है, बिल्कुल। संबंध सूचक हुआ में, वो उद्यान में जा रहे हैं, तो क्या हुआ, जा रहे हैं तो उसकी क्रिया है। उद्यान क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा और क्रिया के बीच में जो संबंध था वो क्या था, कि वो उसमें जा रहे हैं। तो में जो है वो है संबंध सूचक। तो क्या हो गया, प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द किसी 2 चीजों के या जगह के बीच का जो है संबंध बताएंगे। He was sitting under the tree, मैंने ये लाइन बोली है, He was sitting under the tree। तो क्या हुआ इसमें संबंध सूचक, क्या हुआ, प्रीपोजिशन क्या हुआ इसमें, अंडर। अंडर, ठीक है। He was waiting at the he was waiting on the railway station, ऑन। ठीक है। अच्छा, द फूड, एक और लाइन बोल रही हूँ, द फूड वॉज ओवर, ठीक है। द फूड, अभी पूरी लाइन नहीं बोली है, द फूड वॉज ओवर बिफोर डिनर, बिफोर, ठीक है। तो लाइन का मतलब क्या था, कि खाना रात के भोजन से पहले ही खत्म हो चुका था। तो बिफोर क्या हो गया, बिफोर का मतलब क्या हो गया, पहले, ठीक है। तो मतलब आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया, आगे हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कंजक्शन। तो कंजक्शन को क्या कहते हैं हम, समुच्चय बोधक। मतलब कि कंजक्शन मतलब कि 2 चीजों को जोड़ना, 2 शब्दों को जोड़ना या 2 वाक्यांशों को जोड़ना।
अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना कि रेलवे स्टेशन की जब हम बात करते हैं हम बोलते हैं कि कौन सा रेलवे जंक्शन वाला रेलवे स्टेशन है कि कैंट वाला रेलवे स्टेशन है, इस तरह से कभी बात की है रेलवे स्टेशन के बारे में? यस मैम। तो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन क्या होता है कि जहां से सारी ट्रेन्स जो आती हैं मिलती हैं वहां से फिर वो अपने अपने रास्ते हो जाती हैं। जंक्शन क्या होता है? जो सबसे बड़ा स्टेशन होता है कि सबसे बड़ी सबसे ज्यादा जहां पे सब ट्रेन आकर मिलेंगी, है ना। जंक्शन ऐसी जगह जहां पे मिलना हो रहा है। तो कंजक्शन क्या हो गया यहाँ पे? कंजक्शन का मतलब हो गया ऐसा शब्द जो कि दो शब्दों को या दो जगहों को जोड़ रहा हो। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? एग्जाम्पल इसमें आ गए हमारे एंड, और, बट, सो, आफ्टर, बिफोर। अच्छा, अब एक चीज देखने वाली है, ठीक है, कि आफ्टर बिफोर जो है ये हमारे प्रीपोजिशन में भी आ रहे हैं। किसी ने ध्यान दिया इस चीज का? यस मैम। यस मैम। हाँ, देखिए, जो ये हमारे आफ्टर और बिफोर हैं ये हमारे प्रीपोजिशन भी हैं और ये हमारे कंजक्शन भी हैं। प्रीपोजिशन कैसे हैं? प्रीपोजिशन ऐसे हैं कि जब ये हमें उसकी जगह के बारे में बताएंगे, ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मुझसे पहले खड़ा था या वो मुझसे पहले वहां पर थे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रीपोजिशन। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। वो उनकी जगह के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जब वो दो वाक्यों को जोड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें आगे लिखा है आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप, ठीक है। तो इसमें हमारा प्रीपोजिशन क्या हो गया? सॉरी, कंजक्शन क्या हो गया? सो। पहली लाइन क्या है? आई वॉज टायर्ड, और दूसरी लाइन क्या है? आई वेंट टू स्लीप। अब दोनों जो लाइन है इनका अपना अपना मतलब है। ये दोनों लाइन जो है अपने आप में पूरे वाक्य हैं। मैं थकी हुई थी, मैं सो गई। ये दोनों अलग अलग लाइन है, पर इन दोनों को जोड़ा कैसे गया है? सो से, कि मैं थकी हुई थी इसलिए मैं सो गई। तो इसलिए हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। उसने क्या किया? दो अलग अलग लाइन को, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया। तो उस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं। अब हम आखिर पे आते हैं जो कि है हमारा इंटरजेक्शन, ठीक है। क्या है ये? इंटरजेक्शन। इसमें लिखा है एक्सक्लेमेशंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं काश ऐसा होता, हे भगवान, अरे ये क्या हो गया, है ना। तो ऐसे शब्द जिसमें आश्चर्यचकित होने की भावना हो, है ना, या कुछ अचानक से हो रहा है तो उस तरह की भावना हो, तो उस, और आखिर में इन पे ज्यादातर क्या होता है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक निशान है, एक लाइन सी है और उसके नीचे एक बिंदु बना हुआ है ना। तो जो इंटरजेक्शन वाले शब्द होते हैं वो ज्यादातर उनके अंत में इस तरह के निशान का प्रयोग किया जाता है। इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। तो इसको हम अक्सर क्या कहते हैं? अपनी किसी भावना को व्यक्त करने के लिए हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि काश ऐसा होता, है ना। तो उसमें क्या हो गया? काश जो हमारा हो गया, क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है उप्स आई स्पिल्ड द मिल्क, या हम बोलते हैं ओ नो आई स्पिल्ड द मिल्क। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे? इंटरजेक्शन की अचानक वाली भावना हो गई, या इस तरह की भावना की कि अरे ये क्या हो गया, उस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल। ठीक से दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो मैं नहीं पढ़ूंगी, आप लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे आज,
कितने बच्चे हैं टोटल क्लास में, पहले मैं ये देखूं। 1 मिनट, आप लोग तब तक पढ़ लीजिए सब एक एक करके। हाँ आनंद जी बोलिए। क्या मैम? आपने हैंड रेज किया ना, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम ये तो बहुत पहले किया था, उस टाइम जब माइक में आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा ओके, मेरे को अभी दिखाई दिया एक्चुअली, तो इसीलिए मेरे को लगा कि आपने अभी किया है। ओके ठीक है। तो आज अब फिलहाल क्लास में है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 ही बच्चे हैं। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज जो नए बच्चे हैं क्लास में उनसे, ठीक है। संजय जी ने अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले। यस मैम। अच्छा संजय जी कहाँ से मतलब कहाँ से ज्वाइन किया था क्लास में, क्या मैं बोल रही थी अगर आपको याद हो तो? मैम जब आपका स्लाइड नाउन पे था, नहीं सॉरी प्रोनाउन पे था। अच्छा प्रोनाउन से, अच्छा इसका मतलब ठीक है, आपने अच्छा खासा मतलब सुन लिया है, समझ लिया है, समझ में आया आपको मैं क्या बता रही हूँ? जी मैम। हाँ। अच्छा ठीक है, क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में? मैम एक्चुअल मैं तो प्रोजेक्ट असिस्टेंट हूँ भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई छत्तीसगढ़ में। ओ मैं मास्टर पास आउट हूँ। जी जी मैम। ओके ओके हाँ ठीक है, तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ 8th क्लास के स्टूडेंट भी हैं ना और कोई इशू नहीं मैम। मैं खुद हिंदी मीडियम का बच्चा रहा हूँ और अभी भी मतलब काफी सारी चीजें मुझे सीखने मिलते रहता है। मैं अपने मतलब छोटी छोटी चीजें जहाँ से, तो मैं इसको अपने विलिंग से ज्वाइन किया हूँ इसमें। मैं समझ रहा हूँ इसमें छोटे छोटे क्लास के बच्चे हैं जिनको खुद मैंने कई लोगों को रिकमेंड किया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अच्छा हाँ कोई इशू नहीं मैम। ठीक है चलिए ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं। धानेश्वरी जी आपसे शुरुआत करते हैं, ठीक है। माइक ऑन कर लीजिएगा अब आप। तो पहली लाइन पढ़िए और इसमें क्या आना चाहिए, देखिए साइड में एग्जाम्पल भी दे रखे हैं प्रोनाउन के, ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए, इसमें से आप चूज करके बताएंगे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो पहली लाइन आप पढ़िए और फिर बताइए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। Peter and I are brothers. Dash share a bedroom together. हिंदी में बताइए, हिंदी में क्या समझ में आया आपको इस लाइन से, और उसके बाद फिर आप बताइएगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए जो ब्लैंक है यहाँ पे। पीटर्स एंड ब्रदर्स है वो बेडरूम में एक साथ है। हाँ पीटर एंड आई आर ब्रदर्स, मतलब पीटर और मैं भाई हैं और हम एक बेडरूम शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही शी दे इट आई अस यू देम मी वी हिम हर, इनमें से क्या आएगा? मैम ये मैम धानेश्वरी जी बताइए। मैम दे आएगा। ओके ठीक है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, दे भी ठीक है पर दे तब आता जब किसी और के बारे में, जब कोई और उनके बारे में बात करता। जैसे मैं कहती कि जैसे यहाँ पर क्या है, पहली लाइन क्या है, पीटर एंड आई आर ब्रदर्स, तो मतलब कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिखती आई की जगह मैं जॉन लिखती, ठीक है, अगर यहाँ मैं आई की जगह जॉन लिखती तो मैं लाइन क्या होती, पीटर एंड जॉन आर ब्रदर्स। इसका मतलब क्या है, दो भाई हैं पीटर एंड जॉन, और वो दोनों भाई, दो लड़के हैं पीटर एंड जॉन और वो भाई हैं। तो मैं अगर उनके बारे में बात करती तो मैं आगे ये बोलती कि वो एक बेडरूम शेयर करते हैं साथ में, तो मैं क्या लिखती, वो बोलती। तो वो की जगह क्या आता इंग्लिश में, दे आता। बट क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि पीटर एंड आई को हटा देते, जैसे मैं बोलती हूँ कि रेवा और वंदना बहनें हैं
हम एक बेडरूम शेयर करते हैं, तो यहाँ पर हम आना चाहिए। तो हम के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द है प्रोनाउन में? आपको We. समझ में आया मैंने क्या बताया? वी। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा? वी। जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या आएगा? वी आएगा, या अस आएगा, या आई आएगा। ये वाले जो शब्द हैं, आई, अस या वी, जब हम खुद के बारे में बात करें, या मी, ये वाले शब्द आएंगे जब हम खुद के बारे में बात करें। जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तब आएंगे दे, ही, शी, यू, देम, हिम, हर, इस तरह के शब्द आएंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आया? जो पहला एग्जाम्पल हमने अभी जिसके बारे में बात करी है। यस मैम। Yes, ma'am. किसी को अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है वो कोमल पढ़ेंगी। कोमल अपना माइक ऑन कर लीजिए। कोमल, आप सुन पा रही हैं मुझे? Sue isn't well. Dad is taking to see a doctor. Sue isn't well. Dad is taking dash to see a doctor. Doctor. तो इसमें डैश में क्या आएगा? हिंदी में पहले इसका हिंदी समझते हैं। सू की तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। हाँ, तो डैड उनको डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। तो उनको की जगह पे क्या आएगा? जैसे हमने बताया, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या शब्द यूज कर सकते हैं? वी। नहीं, कौन सा शब्द? फिर से बताइए, मैं सुन नहीं पाई आपको। शू एक लड़की है ना मैम, उसको बता दीजिए फिर वो पकड़ेगा। हाँ, देखिए वो आपके इमेजिनेशन पे है कि आप उसको लड़की के तौर पे समझते हैं कि लड़के के तौर पे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस एक नाम है। ठीक है, आप उसमें उसको लड़की के तौर पे, अगर वहां पे कुछ फिल इन द जो ब्लैंक है उसमें लड़की के तौर पे अगर आप लिखेंगे तो वो भी ठीक है, लड़के के तौर पे लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने ये नहीं बताया कि सू इज अ गर्ल या सू इज अ बॉय, वो लड़का है या लड़की है, पर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द आना चाहिए? मैम तो लड़का या लड़की रहेगी तो ही हम उसका वह वाला यूज कर सकेंगे, इसलिए वाली। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई, वही मैं कह रही हूँ कि वो हाँ। आप, ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग फिर मान लेते हैं कि जो सू है वो लड़की है। हाँ ठीक है, अब बता दीजिए कोमल जी। हाँ, डैड इज टेकिंग ही। हमने, अच्छा, ही हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? वह के लिए, उसके बारे में बताते वक्त। हाँ, लेकिन ये मेल है कि फीमेल है? मेल है। हाँ, ही हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, शी हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हिम जो होता है, हिम भी हम मेल के लिए, पुलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हर होता है, हर को हम स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने मान लिया कि सू लड़की है, ठीक है, सू इज नॉट वेल, सू ठीक नहीं है, डैड इज टेकिंग डैश टू सी अ डॉक्टर, डैड उसको डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सू हम लड़की मान रहे हैं तो यहाँ पे आएगा हर। क्या आएगा यहाँ पे? हर आएगा। और अगर हम यहाँ पे सू को लड़का मान लेते तो क्या आना चाहिए था? हिम माना चाहिए था। कोमल, आप समझे इस बात को? यस मैम। हाँ, देखिए,
जब ही और शी की बात हो रही है, ही और शी की बात तब हो रही है जब हम नाम की जगह पे उनके किसी चरित्र का जैसे व्याख्यान करें। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे जॉन इज हंग्री, ही वॉन्ट्स टू ईट, तो यहाँ पे क्या आया? ही। ठीक है, जॉन इज हंग्री, हंग्री, ही वॉन्ट्स टू ईट मतलब जॉन को भूख लगी है, जॉन खाना खाना चाहता है, वो खाना खाना चाहता है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ वो सर्वनाम वो नहीं है, यहाँ पर क्या है? उसको या उनको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हिम या हर। समझे आप? समझ में आया आपको? यस मैम। हाँ, जब हम उनके सिर्फ क्रिया को बता रहे हैं तो हम ही या शी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब उसको हिंदी में समझेंगे, हिंदी में क्या आ रहा है कि उसको लेकर जा रहे हैं या उनको लेकर जा रहे हैं, तो जब वो शब्द वो की बजाय उसको या उनको हो गया तो वहां पे क्या आ जाएगा? हिम या हर आ जाएगा। ठीक है, या तो हिम का इस्तेमाल होगा या हर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो क्या है? सू इज नॉट वेल, डैड इज टेकिंग हर या फिर हिम टू सी अ डॉक्टर। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस एग्जाम्पल में? नो मैम। ओके, ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कोमल का चांस हो गया, धनेश्वरी जी का चांस हो गया। अच्छा, पीयूष जी आप अब बताइए, अगली जो लाइन है वो आप पढ़ेंगे। My brother is the teacher that teaches English. मेरा भी एक टीचर है और वो इंग्लिश पढ़ाता है। हाँ, तो वो की जगह यहाँ पे क्या आएगा इंग्लिश में? ही। बिल्कुल सही, माई ब्रदर इज अ टीचर, ही टीचर्स इंग्लिश। जब हम वो का इस्तेमाल कर रहे थे, वो में क्या आएगा? ही और शी आएगा, जैसे हमने पहले बात करी। और अगर हम उनको या उसको की बात कर रहे हैं तो हम वहां पे क्या लिखेंगे? हिम या हर। ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगली लाइन पे आते हैं, अगली लाइन पढ़ेंगे। संजय कुमार जी आप पढ़िए। All his students like dash very much. हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? उनके हर स्टूडेंट उनको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, तो उनको आया, तो उनको में जब हिंदी में हमने उनको बोला तो इंग्लिश में क्या आ जाएगा उनको की जगह? All his student likes them very much. Like him very much। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फुलेश्वर जी आपने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास ज्वाइन किया है ना? यस मैम। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं अभी? हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, आप अगला एग्जाम्पल पढ़ना चाहेंगे कि थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे? थोड़ा और समझना चाहूंगा मैम। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। शोभा जी आप पढ़ेंगे अगली लाइन। चिल्ड्रन डैश आर मेकिंग टू मच नॉइस। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, तो उसमें मैम दे आएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक, शोभा जी को बहुत तुरंत समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आनंद जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, अगला लाइन आप पढ़ेंगे। Who are those people? Where are they from? क्या आएगा यहाँ पे? पहले हिंदी में इसके बारे में बात करते हैं। वह लोग कौन है? Where are they from? हाँ, वेयर आर दे फ्रॉम, वो कहाँ से आए हैं? वेयर आर दे फ्रॉम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट तनु जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस मैम।
हाँ जी, अब आप डॉक्टर डैश वर्क इन अ हॉस्पिटल। क्या हिंदी में क्या है? मॉम एक डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल में वर्क करती है। हाँ, तो डैश वो की जगह यहाँ क्या आएगा इंग्लिश में? शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। ठीक है, ओके। तनु जी का हो गया, ठीक है। अब चेतना जी, आपकी चांस। यस मैम। हाँ, अगली लाइन। द स्काई गेटिंग डार्क डैश इज गोइंग टू रन। द स्काई इज गेटिंग डार्क डैश इज गोइंग टू रेन। बादल आसमान काला घना होने जा रहा है, हो गया, या इट इज गोइंग टू रन। इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। ठीक है, ओके, ठीक है। इट इज गोइंग टू रेन, ठीक है। अब कौन बचा है? हुलेश्वरी जी। हुलेश्वर जी, अब आपकी आप एक ट्राई करेंगे? ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आप पढ़िए। जोहन वी आर ऑल वेटिंग फॉर डैश आर यू कमिंग विथ ठीक डैश। है। तो हिंदी में पहले मैं समझा देती हूँ, फिर जो यहाँ साइड में शब्द लिखे हैं ना, ही, शी, दे, ये सारे, इनमें से किन्हीं दो शब्द का इस्तेमाल होगा, पहले वाले लाइन में भी, पहले वाले डैश में भी और दूसरे वाले डैश में भी। तो क्या लाइन है? जॉन वी आर ऑल वेटिंग फॉर, कि इस तरह से पढ़ेंगे इसको कि जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हिमांशु जी, सब आपका वेट कर रहे हैं, जी मैम। आप हमारे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? जॉन वी आर ऑल वेटिंग फॉर। ही आएगा मैम, लड़का है तो। नहीं, हिम, ही का हिम। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपके लिए क्या शब्द यूज करूंगी? मैं आपके लिए बोलूंगी तुम हमारे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। यू। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? तुम की जगह क्या आएगा? यू आएगा। जॉन वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू, जॉन हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम की जगह क्या आएगा यहाँ पे? यू आएगा। आर यू कमिंग विद, तुम हमारे साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो हम के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? हम, वी। वी मतलब हम। वी का मतलब हम तो होता है, लेकिन वी का मतलब ज्यादा इस तरह से होगा कि हमारे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा था वी, फर्स्ट वाला जो हमारा एग्जाम्पल था, पीटर एंड आई आर ब्रदर्स, वी शेयर अ बेडरूम टुगेदर। दे मैम। दे तब आता जब कोई और उनके बारे में बात करता, क्योंकि यहाँ पे आई का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब कि ये है कि जो जो बात कर रहे हैं यहाँ पे व्यक्ति, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। जब अपने बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये नहीं है कि कितने लोगों के बारे में बात हो रही है। वी क्या हो गया? वी में हमें पता है कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? वी शेयर अ बेडरूम टुगेदर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमें नहीं पता कितने लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे दो चीजें आ सकती हैं, जैसे कि सिर्फ अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, कि आप मेरे साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप मेरे साथ आ रहे हैं, तो अगर मैं ये लिख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि आप मेरे साथ आ रहे हैं नहीं, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? मेरे के लिए कौन सा शब्द आएगा? मी आएगा। आर यू कमिंग विथ मी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा? वी आर ऑल। देखिए, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को। क्या लिखा है? जॉन वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। तो वी आर ऑल मतलब कि बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा
आर यू कमिंग विद अस, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? ठीक है, यस मैम, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अस, तो इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे। जॉन, वी आर ऑल वी वेटिंग आर फॉर ऑल यू। वेटिंग फॉर यू, आर यू कमिंग विथ अस? ठीक है, आपको समझ में आया ना ठीक से? ठीक है। ठीक है, ओके। अगली लाइन अब फिर से शुरू करते हैं। धनेश्वरी जी, अगली लाइन फिर से आप पढ़िए, 10th नंबर वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। धनेश्वरी जी, आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ जी, अगली लाइन पढ़िए, 10th वाली। डैश में डैश बोरो योर पेन। नहीं नहीं, वो मे से पहले डैश नहीं है, वो थोड़ा सा गैप में, मतलब गलती से थोड़ा ज्यादा हो रखा है, मे के बाद ही है डैश, ठीक है? तो मे डैश बोरो योर पेन, मतलब क्या हुआ, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ? तो अपने बारे में बात की जा रही है, तो कौन से शब्द आना चाहिए? जैसे हम जब स्कूल में वॉशरूम ब्रेक लेते हैं या पानी पीने जाते हैं, तो हम टीचर से क्या कहते हैं? या हम क्लास में आने की उनसे अनुमति लेते हैं, क्या मैं क्लास में आ सकती May I हूँ, come ऐसे in? बोलते हैं ना। हाँ, मे आई कम इन, तो यहाँ पे क्या Yes. आएगा? May I borrow your pen? हाँ, यहाँ आएगा मे आई बोरो योर ब्रो योर पेन। पेन। खुद के बारे में बात हो रही है, तो मे आई बोरो योर पेन। ठीक है, ओके। धनेश्वरी जी के बाद कोमल, कोमल है ना अभी भी क्लास में? कोमल, आप हैं क्लास में? ठीक है, ठीक है। अगली लाइन पढ़िए, 11th। Yes, of course. Can you? हाँ बिल्कुल, आप कब वापस आ सकते हैं? When can you return? अच्छा, चलिए एक मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ से एक तरह से एक वार्तालाप की तरह से इसको हम पढ़ते हैं, कि जैसे मैंने आपसे पूछा, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ? अगला शब्द, अगली लाइन है यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। आप इसे कब तक वापस कर सकती हैं? ठीक है, आप इसे कब तक मुझे वापस कर सकते हैं, ये इसका क्या हो गया? हिंदी हो गया। तो व्हेन कैन यू रिटर्न, पेन के लिए हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? पेन की जगह पे इट इस्तेमाल करेंगे। और कोमल, आगे वाले डैश में क्या इस्तेमाल करेंगे? When can you return it, यहाँ पे it आ गया। to, आप मुझे ये वापस कब तक कर सकते हैं, मुझे के लिए यहाँ पे क्या शब्द आएगा? कोमल, आप मी, बिल्कुल सही। यस ऑफ कोर्स, व्हेन कैन यू रिटर्न इट टू मी, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी, जैसे पेन के बारे में बात किया, किसी बर्तन के बारे में बात किया। अब क्या हो गया कि ये जो पेन है या बर्तन है, जैसे कोई टेप है या किताब है, तो अब क्या होते हैं ये जेंडर न्यूट्रल, मतलब कि इनका कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो होता नहीं है ना? तो इन शब्दों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इन शब्दों के लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो इट यूज करते हैं, ठीक है? जिन चीजों का जो लिंग है वो हम नहीं बता सकते हैं, उन चीजों के लिए हम प्रोनाउन में या सर्वनाम में इट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जब हमने पेन की बात करी, ठीक है, यहाँ पर जब हमने पेन की बात करी, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? सर्वनाम इट इस्तेमाल किया, ठीक है? क्योंकि पेन
ना तो स्त्रीलिंग में आता है ना पुल्लिंग में आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या इंग्लिश में यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इट इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब आखिरी एग्जाम्पल पे जाते हैं। शोभा, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। हाँ जी, शो नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, किसी को और को अगर शो हो रहा है तो वो आप खुद ही मतलब वॉलेंटियर कर लीजिए लास्ट वाला लाइन पढ़ने के लिए, अगर किसी को भी शो हो रहा है तो। What are that's reading, Jenny? ठीक है, ठीक है आनंद, ठीक बोला आपने। व्हाट आर यू रीडिंग जेनी, आप क्या पढ़ रही हैं जेनी। नाम बाद में इस्तेमाल किया लेकिन सर्वनाम पहले इस्तेमाल हो गया। तो सर्वनाम में क्या आ गया उनके लिए कि तुम क्या पढ़ रही हो, तो तुम की जगह क्या इंग्लिश में इस्तेमाल आ गया, यू आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके शोभा, पहला एग्जाम्पल। लेफ्ट हो गई शायद रिकनेक्ट के लिए। अच्छा रिकनेक्ट कर रही है शोभा। ओके चेतना, आप पढ़ लीजिए। जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए इन्हीं में से आपको कुछ इसमें इन ब्लैंक्स में यही इनमें से ही किसी भी एक को फिल करना है, ठीक है। चेतना जी आप पढ़ रही हैं। यस मैम। नो वन कैन हेल्प अस, मतलब कोई हमारा मदद नहीं कर सकता। वी हैव टू हेल्प अवर सेल्फ। हाँ, वी हैव टू हेल्प, हमें हमारा मदद खुद करना पड़ेगा। हाँ, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, हमें हमारी मदद खुद करनी होगी। तो वी हैव टू हेल्प आवरसेल्फ, ठीक है। ओके ठीक है, अगला एग्जाम्पल तनु आप पढ़िए। तनु सुन पा रही हैं आप? माइक ऑन कर लीजिए अपना। मैम स्क्रीन क्लियर नहीं है। अच्छा स्क्रीन क्लियर नहीं है, मतलब बिल्कुल आपको नहीं दिखाई दे रहा है ये एग्जाम्पल? थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, आनंद आप पढ़ दीजिए। Yes, ma'am. Jenna always make the bed by herself. बाय हरसेल्फ, या जो भी मतलब अगर वहां पे फीमेल या मेल है तो जिस तरह से भी होगा हरसेल्फ भी आ सकता है और यहाँ पे हिमसेल्फ Himself भी आ is सकता है। yes, ठीक है, ma'am. ओके ठीक है। अगली लाइन कौन पढ़ेगा? शोभा क्लास में आई है वापस? शोभा जी नहीं है क्लास में। ओके तो कोमल आप पढ़ेंगे। कोमल सुन पा रहे हैं? मैम जी सेल्फ और सेल्फ्स, ये अवर सेल्फ और अवर सेल्फ्स है ना, तो उसका यूज कैसे कैसे करना है, मतलब सेल्फ कहाँ पर और सेल्फ्स? देखिए जब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जैसे सिंगुलर एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे सेल्फ आएगा, और जब प्लूरल के बारे में बात करें तो वहां पे सेल्व्स आ जाएगा। ओके ठीक है, मैम एग्जांपल। एग्जाम्पल अब जैसे ये वाला जो पहली वाली लाइन थी ना, अब इसमें क्या होता कि जैसे इन्होंने बोला नो वन कैन हेल्प अस, वी हैव टू हेल्प आवरसेल्फ। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे अस का इस्तेमाल हो रहा है, अस का इस्तेमाल हो रहा है मतलब कि क्या हो गया,
बहुत हमारे बारे में मतलब। हाँ, कि मतलब एक से ज्यादा लोग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम आर सेल्व्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो जो ये शब्द होता है, आर होता है OUR, ये एक से ज्यादा लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता है ना। यस मैम। जो आर का इस्तेमाल होता है वो एक से ज्यादा लोगों के लिए, लेकिन हमें ये देखना होगा कि जब पहली जो पूरी बात चल रही है, हमें हमें पूरे वाक्य को देखना होगा, पूरी बात को देखना होगा कि बात किस तरह से की जा रही है। तो यहाँ पे अगर हेल्प अस है तो यहाँ पे वी हैव टू हेल्प आर सेल्फ ज्यादा सही रहेगा लिखना। वी हैव टू हेल्प आर सेल्फ, क्योंकि हम किसी एक काम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमें खाना बनाना, जैसे हम खाना बनाने की बात कर रहे हैं कि खाना हमें खुद ही बनाना पड़ेगा, विल हैव टू कुक आवर सेल्फ, क्योंकि हम एक काम के बारे में बात कर रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि ये कितनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, कितने कामों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर लिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, आवर सेल्फ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भी आ सकती हैं, इंक्लूड हो सकती हैं। अगर सिर्फ एक चीज के बारे में बात करते, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि खाना बनाना है, सिर्फ खाना बनाने के बारे में बात करते तो क्या आता, आवर सेल्फ आता। बट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये चीज नहीं बताई है कि ये सिर्फ एक काम के बारे में बात कर रहे हैं या बहुत सारे कामों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये सोच के चलेंगे कि यहाँ पे शायद बहुत सारे कामों की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आर सेल्व्स लिखेंगे। क्लियर हुआ आपको? यस मैम। पक्का? किसी ने चार्ट में कुछ लिखा है? अच्छा, हुलेश्वर पटेल जी, ठीक है ठीक है, कोई नहीं। ओके, अगला एग्जाम्पल था 3rd नंबर, कौन बता रहा था, दे पेंटेड द वॉल बाय, शोभा, अब आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल बताइए, दे पेंटेड द वॉल ऑल बाय themselves, ठीक है, दे पेंटेड द वॉल ऑल बाय, क्योंकि पूरी वॉल की बात हो रही है और बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो themselves, ठीक है। ओके, अगला एग्जाम्पल धनेश्वरी आप बताएंगी? धनेश्वरी सुन पा रही हैं? यस मैम। हाँ, अगला एग्जाम्पल बताएंगे? Playground yesterday. I heard, मैंने अपने आप को कल खेल के मैदान में चोटिल कर दिया, है ना, ये मतलब हुआ इस लाइन का। यस मैम। तो अपने अपने आप के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा यहाँ पे इनमें से? Yourself. हाँ, Yours. Myself. हाँ, माई सेल्फ। योर सेल्फ होगा जब हम बात करेंगे तुम्हें, जब किसी और के लिए कह रहे हैं, हम तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं या आपके लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, योर सेल्फ होगा। या अपने आप के लिए बात कर रहे हैं, मतलब सॉरी नहीं, अपने आप के लिए नहीं, जब हम अपने आप को यू के तरीके में बात कर रहे हैं, कि जैसे हम लोगों ने पहले बात करी थी, नो वन कैन हेल्प यू, अगर अस की जगह यू होता तो नो वन कैन हेल्प यू, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। तो उस केस में जब हम किसी और के बारे में बात करते तो हम वहां पे योर सेल्फ इस्तेमाल करते, क्योंकि यहाँ पे हम खुद के बारे में बात करें। हमने क्या लिखा है, आई हर्ट, क्या लिखा है, आई हर्ट। तो आई हर्ट मतलब कि मैंने खुद को चोटिल कर लिया। तो जब खुद को चोटिल कर लिया तो खुद के लिए हम क्या लिखेंगे, माई सेल्फ लिखेंगे। Myself. ठीक है, ओके। अगला एग्जाम्पल संजय जी आप पढ़ेंगे?
मैम, जॉन यू मस्ट बिहेव डैश बिफोर योर फ्रेंड। क्या इसका मतलब हुआ हिंदी में? मैम, जॉन को बिहेव करना चाहिए जो वो अपने फ्रेंड के साथ बिहेव करता है उसके पहले। हाँ, कि हम हाँ, कहते हैं कि अपने हाँ, व्यक्तित्व, मतलब हाँ जी मैम। हाँ, कि आपको अपना व्यक्तित्व जो है अपने दोस्तों के सामने आपको क्या कहते हैं, हम ढंग से पेश आना चाहिए, जी जी मैम। है ना, कि आपको Must अपने दोस्त के सामने ढंग से पेश आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? अभी हमने थोड़ी देर must पहले बात करी। behave, John you must behave थोड़ी देर पहले ही हमने इसका एग्जाम्पल किया, जब हम तुम्हें बोल रहे हैं कि yourself होगा मैम। I think हाँ, John you must योर behave yourself before your friends। हाँ बिल्कुल, यू मस्ट बिहेव Behave योरसेल्फ yourself before your friend। बिफोर योर फ्रेंड्स। जॉन, तुम्हें अपने दोस्तों के सामने ठीक से पेश अच्छा आना चाहिए। तो चाहिए। हाँ, तो तुम्हें जब हिंदी में हमारे दिमाग में आ रहा है तुम्हें, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे? yourself। योरसेल्फ लिखेंगे। ठीक है, ओके। अगला एग्जाम्पल पीयूष जी आप पढ़ेंगे। Children, you must do the homework। हाँ, मस्ट डू द होमवर्क के बाद डैश है। मैम, yourselves। हाँ, योरसेल्फ क्यों आया? योरसेल्फ क्यों नहीं आया? मैम, क्योंकि yourself एक के बारे में और yourselves बहुत के बारे में। हाँ, और यहाँ पे चिल्ड्रन क्या हो गया? चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे। बच्चे, किसी एक बच्चे के लिए नहीं हम कह रहे हैं, हम बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? योर Your। सेल्व्स आ जाएगा। ठीक है, ओके Yes मैम। ओके। अगला एग्जाम्पल पीयूष आप खुशबू पढ़ेंगे। खुशबू आ गई है, वो दांग बोल रही है। अच्छा, खुशबू आप पढ़ना चाहेंगी? उनको मतलब पता तो चल रहा है ना क्लास में क्या चल रहा है? हाँ। ठीक है चेतना जी, आप खुशबू आप अगला एग्जाम्पल पढ़िए। बुलिश। टॉम डिफेंडेड डैश डैश अगेंस्ट द बुलिश हिमसेल्फ। क्या हिंदी में क्या मतलब हुआ? टॉम ने अपने आप को, बुलीज का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा बुलीज का मतलब क्या होता है? पता नहीं मैम। धमकियाँ। बुली, धमकियाँ। हाँ धमकी। अच्छा ठीक है, कोई और? कोई और बताना चाहेगा बुलीज का मतलब? मैम बदमाश। हाँ, बुलीज का मतलब होता है बदमाश। ठीक है, बुलीज मतलब ऐसे लोग, ऐसा कोई व्यक्ति, या जैसे बुलीज यहाँ पे लिखा है तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ चैट में लिख रही हूँ, ठीक है, BULLY, अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं बुली। ही इज अ बुली। वो एक परेशान करने वाला व्यक्ति है या वो एक बदमाश है। और जब हम बुलीज बोल रहे हैं तो वो परेशान करने वाले लोग हैं, वो बदमाश लोग हैं। ठीक है, बुलीज का मतलब होता है एक तरह से बदमाश। बुली एंड बुलीज, ये सिंगुलर और प्लूरल हो गया। ठीक है, ओके। अब खुशबू ने कर दिया ये वाला एग्जाम्पल। ओके, अगला एग्जाम्पल होलेश्वर जी आप पढ़ेंगे। The dog is scratching dash। डॉग स्क्रैचिंग मतलब मैम पता नहीं। स्क्रैचिंग मतलब कि जैसे पेन दीवार से वो कर देते हैं ना, खरोच रहा है, खरोचना। हाँ, खरोचना। स्क्रैचिंग मतलब खरोचना। तो क्या करते हैं डॉग जब
खुद खरोंचते हैं खुद को खुद के या लिए। खुजलाते हैं, तो एक तरह से उनका खरोंचना ही उसको खुद को खुजलाना होता है ना। तो क्या होगा? हिम अपने लिए, समझ में नहीं आया। हाँ, हिम। आगे मैं मतलब पूरा अपने लिए बताइए। बोल रहा तो मतलब द डॉग इज स्क्रैचिंग हिमसेल्फ। हाँ जी, द डॉग इज स्क्रैचिंग हिमसेल्फ। डॉग खुद को नोच रहा है या खुजला रहा है। जी मैम। ठीक है, ओके। ओके। अच्छा, अभी क्या हुआ? आवर सेल्फ नहीं होगा क्या? हाँ, नो नो। नहीं, आर सेल्फ आता है जब एक से ज्यादा की बात होती है। ओके। हाँ जी, आर सेल्फ आता है जब एक या दो, मतलब दो लोगों की बात होगी या दो से ज्यादा लोगों की बात होगी। जब एक इंसान के बारे में बात हो रही है, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक चीज के बारे में बात हो रही है, तो आएगा इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ठीक है। ओके मैम। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी बात हुई थी बुलीज के बारे में जब, तो किसी ने बोला था कि धमकी मतलब होता है बुलीज का। तो जो धमकी शब्द होता है, धमकी शब्द के लिए वर्ड होता है थ्रेटनिंग। ठीक है, मैं इसमें चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। ठीक है। और अच्छा, पिछली क्लास में जो लोग थे, अगर उनको याद हो तो मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था। यस मैम। यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अच्छा, ठीक है। 5 मिनट ये वाला एग्जाम्पल होने के बाद एक अगला एग्जाम्पल करते हैं। उसके बाद जो पिछली बार वाला होमवर्क था, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। और जो शब्द मैंने आज चैट बॉक्स में लिखे हैं, आप लोग सब देख लीजिए। ठीक है, बुली, बुलीज, थ्रेटनिंग, ये वाले जो शब्द हैं, आप लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक एक लाइन लिखेंगे। मतलब एक लाइन या 5-5 लाइन लिख कर लाएंगे अगली क्लास में। और एक एक करके सब मतलब बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या लाइन लिखी थी। और देखिए, ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, गूगल नहीं करना है, क्योंकि अगर गूगल करेंगे तो आसान तरीका हो जाएगा, और जिस वजह से आप लोग ये क्लास ले रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, है ना। तो आप लोग खुद का दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बुली, बुलीज के बारे में बात कर लिया कि बुली का मतलब क्या होता है, बुलीज का मतलब क्या होता है, थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है। तो ये जब आपको इसका मतलब समझ में आ गया है और हम इतने सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, तो छोटी छोटी लाइन लिखनी है, लेकिन 4-5 लाइन आपको खुद का दिमाग लगा के लिखनी है। ठीक है। मैम नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए। होमवर्क। ठीक है, अगली क्लास तो आरत सर लेंगे। आरत सर की आगे वाली जो क्लास होगी वो मैं लूंगी, तो उस क्लास में तो देखिए बहुत समय है आपके पास, तो आराम से 5-5 लाइन जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, और भी वर्ड्स इसमें मैं लिखूंगी, अभी कुछ वर्ड्स और लिख दूंगी। कम से कम 5 वर्ड्स लिखेंगे और 5 वर्ड्स की 5-5 लाइन आप लोग लिख कर लाएंगे। ठीक है। यस मैम। ओके, चलिए अब मैम अगले। और इसमें हाँ जी। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं, मतलब अपने से सभी का यूज करके ना। क्या बात कर रही हैं आप? सॉरी, मैं समझ मतलब नहीं पाई। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है ना, तो आपने थ्रेटनिंग और बुली का दिया है ना। हाँ हाँ, थ्रेटनिंग और बुली, बुली का दिया है मैंने अभी। तो जैसे यहाँ पर यूज किया गया, यहाँ पर द डिफेंडेंट डैश अगेंस्ट द बुलिश, तो बुलिश का यूज यहाँ पर किया गया, उसी तरह मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करके ही उसको लिखना होगा 5 ठोको। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी तरह के 5 वाक्य लिख सकते हैं। उसका वर्ड आना ही चाहिए हाँ, एग्जाम्पल लेकिन से। वो शब्द आना चाहिए, या तो बुली आना चाहिए या बुलीज आना चाहिए। ओके मैम जी। ठीक है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपको शब्द का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे सिर्फ भाषा समझना या सीखना नहीं है, भाषा में बहुत तरह के शब्द भी होते हैं, है ना। जी मैम। तो उन शब्दों को याद रहना भी जरूरी है, क्योंकि जब हमारी क्या कहते हैं, हम वोकैबुलरी कहते हैं कि हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत कॉमन हैं, लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अगर इनका मतलब अच्छे से पता नहीं होगा तो हम इनका इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे।
तो इसीलिए जब आप इनको इस्तेमाल करके 5-5 लाइन लिखेंगे तो आप पहली लाइन में थोड़ा कंफ्यूज होंगे, थोड़ा सोचेंगे, दूसरी लाइन में थोड़ा सा कम सोचेंगे, तीसरी चौथी लाइन में आप अपने आप कहानी से आपके दिमाग में बन जाएगी और वो लाइन आप लिख लेंगे। तो वो शब्द का जो मतलब है वो आपके दिमाग में क्या होगा, एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। आपको फिर से याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग पिछली क्लास के होमवर्क की बात करेंगे। ओके, ठीक है। एक मिनट। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेशन शब्द किसी ने कभी सुना है? यस मैम। क्या मतलब होता है इंटेरोगेशन का? प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे कौन कौन से हैं? हु, whom, which, whose और what। ये 5 तरह के हमारे यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द जो है, हम इनका इस्तेमाल देखेंगे कि इनको किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। डैश इज द मैटर विद यू। जैसे हम बात करते हैं कि क्या दिक्कत है आपको, What क्या what व्हाट आना चाहिए, व्हाट इज द मैटर विद यू। ओके, नेक्स्ट लाइन है डैश इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया? Who's किसने बोला? कंप्यूटर। हाँ, हु आएगा यहाँ पे, क्या आएगा हमारा? हु आएगा। हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? जब हम किसने का शब्द किसने वर्ड यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में क्या आएगा? हु आएगा। ओके, डैश ऑफ द ट्विन्स इज ओल्डर। Which of the twin is older? विच ऑफ द ट्विन्स इज ओल्डर। इसका मतलब आपको पता है कि विच का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहां हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जहां पे हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं वहां क्या होगा? विच का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ओके। मैम भी यहाँ पर वेन का एग्जांपल क्यों लिखे हैं? यहाँ पे when भी आ सकता है, लेकिन अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स उठाए ना, वो हम सिर्फ इन 5 के लिए ले रहे हैं। जी मैम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए मैंने यहाँ पे when नहीं लिखा है। ठीक है, ओके, अगले पे पहुंचते हैं। डैश डू यू विश टू स्पीक टू। आपको आप किससे बात करना चाहते हैं? What? आप किससे बात करना चाहते हैं? किससे? बोम। हाँ, यहाँ पे आएगा whom। आप किस से बात करना चाहते हैं? ठीक है, तो उसकी जगह क्या आएगा? whom do you wish to speak to। किस के साथ क्या आ गया? से आ गया। किस से बात करना चाहते हैं? और यहाँ पे क्या था? who invented the computer। किस ने कंप्यूटर का इन्वेंशन किया? और यहाँ पे क्या है? किस से आप बात करना चाहते हैं? समझे आप? यस मैम, अब आ गया समझ। ठीक है, किस ने और किस से, ये फर्क है। आप जब उसे हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे किसने अगर आ रहा है तो हु होगा, या किस से आ रहा है तो whom आएगा। ठीक है, यस मैम। ओके, अगले एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं। इज दिस कार डैश इज दिस कार इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। ये किसकी कार हमारे
घर के आगे खड़ी है? whose, ठीक है। किसकी कार हमारे घर के आगे खड़ी है तो क्या आ जाएगा? whose आ जाएगा। ठीक है। डैश नोज द आंसर। Who knows the answer? हाँ, who knows the answer। answer, ठीक है। नेक्स्ट, डैश केम फर्स्ट, द चिकन और द एग? Who came Who came first? हु केम फर्स्ट। ठीक है, आप सबके लिए तालियां, सबको आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। अगली लाइन, डैश वुड यू लाइक टू ड्रिंक? What you What would you like to drink? हाँ, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक? आप क्या पीना चाहेंगे? पानी पीना चाहेंगे या कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेंगे? डैश ऑफ देम डू यू थिंक विल विन द रेस? which of them? Which of them? Which? बिल्कुल ठीक। विच ऑफ देम डू यू थिंक विल विन द रेस? क्योंकि क्या हो रहा है, दो ज्यादा लोग, एक से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, ओके। लास्ट है, डैश इज द वर्ड। What is हाँ, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ stamp? कलेक्टर? ठीक है, चलिए ठीक है। ये मतलब कि आप लोगों को प्रोनाउंस का इस्तेमाल एक तरह से क्लियर हो गया है। ठीक है, अलग अलग तरह के प्रोनाउंस की हमने आज बात करी है, एग्जाम्पल्स हमने करे हैं, वो आपको समझ में आ गए हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो ये 3 जो एक्सरसाइजेस हैं ये मैं आपको अभी ग्रुप में भेज दूंगी 1 घंटे के अंदर ही। ठीक है, तो आप लोग ये एग्जाम्पल्स दोबारा कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि और उसको फिर से पढ़ सकते हैं ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, या आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक होगी तो उसमें से भी आप एक्सरसाइजेस उठाकर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, पिछली बार अब एक होमवर्क दिया था, मेरे ख्याल से पिछली क्लास के सिर्फ आज चेतना और आनंद ही है। मैम तनु भी है। हाँ, तनु भी है ना, ओके ठीक है। तो खुशबू खुशबू भी है ना चेतना आपके साथ? यस मैम जी है। ठीक है, तो कौन पहले मुझे बता दीजिए कौन कौन से वर्ड दिए थे। आनंद आप बताइए कौन कौन से वर्ड्स दिए थे मैंने? मैम आपको 5 to 6 वर्ड दिए थे। अच्छा, कन्फाइंड, विशियस, कन्फाइंड, हग, एरोगेंस और सॉफ्टनिंग। अच्छा, कन्फाइड, विशियस, कंसाइंस, कॉन्शियस, कॉन्शियस, ठीक है। और क्या था? विशियस और सेकंड और कन्विंस्ड, एरोगेंस, सॉफ्टनेस मैम, सॉफ्टेंड। यस मैम। ओके, अच्छा ये जो बच्चे आज क्लास में नए हैं मैं उनके लिए चैट बॉक्स में ये शब्द लिख रही हूँ, तो प्लीज आप लोग लिख लीजिए इन शब्दों के बारे में, ये शब्द, ठीक है। शोभा, हुलेश्वर, संजय, पीयूष, कोमल, धनेश्वरी, आप लोग ये वर्ड्स लिख लीजिए। यस मैम। मैं ये लिख रही हूँ एक एक करके। इनके बारे में थोड़ी सी हम बात भी कर लेंगे। पहले मैं जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनसे थोड़ा पूछ लूं कि वो लोग अपनी तरफ से क्या क्या लिखकर लाए हैं, और कोशिश करूंगी कि वही आप लोगों को अच्छे से समझाएं, क्योंकि अगर वो समझाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको पिछली क्लास वाला, जो पिछली क्लास में जो बात की गई थी वो उनको अच्छे से समझ में आ गई। मैम आपने इसके बारे में बताया था लेकिन लिखने के लिए नहीं करता, मतलब वो पंक्चुएशन बता रहे थे ना, कॉमा वगैरह, उसी में ये शब्द आए थे, तो आपने उस समय शब्दों का एक्चुअल में मीनिंग बताया था। अच्छा, बट मुझे तो याद है कि मैंने बोला था। यस मैम।
देखो आनंद आनंद मेरी बात से बिल्कुल सहमत है। हाँ, आनंद भाई बताएगा। ठीक है। चेतना जी, इसका मतलब आपने नहीं लिखा है? मैम जी लिखे हैं, मतलब जो वर्ड्स आए थे ना उसको लिखी हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल लिखे हैं? हाँ नहीं, मतलब उसका वर्ड का मीनिंग लिखे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, आज फिर डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो गया है। आनंद जी, आपने लिखा है? यस मैम। अच्छा, तो मैम कौन सा शब्द है जिसका मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया? हाँ मैम, हक का। हाँ, मैम इसका एरोगेंस का मतलब मुझे समझ आ गया। अच्छा ठीक है, तो आप एरोगेंस एक बार सबको समझा देंगे? यस मैम। ठीक है, आप समझाइए। एरोगेंस मैम किसी का स्वभाव है एक तरह से, इसके मतलब उसका स्वभाव ही है एरोगेंस। मैम हिंदी में उसका ये नहीं है, समझ में एक्सप्लेन करो। अच्छा, एरोगेंस का मतलब, चलिए ठीक है, एरोगेंस का मतलब होता है अहम। हाँ अहम उसका का सब, अहम ईगो। का मतलब सब समझते हैं? यस मैम जी, आपने गुस्सा बताया था। और हाँ हाँ हाँ, एरोगेंस का मतलब गुस्सा भी है, लेकिन गुस्सा कहाँ से आता है? अहम से ही तो आता है ना। अहंकार, अहंकार। अहम, ईगो, ईगो भी बोल सकते हैं हम इसे। हाँ, जैसे क्या हो गया, एरोगेंस क्या हो गया? अहंकार। हाँ, अहंकार। मैम तो ईगो भी आ सकता है इसमें। हाँ, उसका पर्यायवाची एक तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि ईगो किसी का चरित्र एक तरह से हो जाएगा। एरोगेंस क्या होता है? एरोगेंस जरूरी नहीं है कि वो चरित्र का हिस्सा हो। एरोगेंस क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो किसी ऐसे मौके पे हो कि वहां पे, जैसे कि स्वभाव में किसी चीज में हाँ, रिएक्ट करना। किसी एक किसी केस में वो ऐसा स्वभाव किसी ने दिखाया। ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। आनंद, आपने कोई लाइन लिखी है, कोई सेंटेंसेस लिखे हैं? यस मैम। हाँ बताइए। आई डिसलाइक हिम फॉर हिज एरोगेंस। हाँ, आई डिसलाइक हिम फॉर हिज एरोगेंस। एरोगेंस, मतलब मुझे, हाँ, उसके कि मैं उनके, उनके पसंद नहीं करता। हाँ मैं उनके अभिमान या अहंकार की वजह से उनको पसंद पसंद नहीं करता। नहीं करता। अच्छा, अ, किसी और को, कोई और इसका एग्जाम्पल देना चाहेगा? हिंदी में ही बता दीजिए। आनंद, कोई और भी एग्जाम्पल लिखा है आपने? मैम मैंने सभी वर्ड्स के लिए सिर्फ एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, आप अगले शब्द पे चलते हैं, कोई बात नहीं। और कॉन्शियस का मैंने नहीं लिखा है मैम। कॉन्शियस का नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। किसका लिखा है आपने, बताइए। कन्फाइन का। कन्फाइड, यस मैम। कन्फाइड का बता दीजिए। कन्फाइन मतलब कि किसी को बताना। हाँ, किसी को बताना। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आई कन्फाइन एवरीथिंग टू माई फ्रेंड अबाउट माई लाइफ। आई कन्फाइड एवरीथिंग टू, माई फ्रेंड अबाउट माई ओके लाइफ। ओके, ठीक है। तो इस शब्द के बारे में बात कर ले। कन्फाइड का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अरे हम अपनी कोई बात किसी को बताते हैं, है ना? तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई कन्फाइडेड इन हिम, या आई कन्फाइडेड इन माई सिस्टर, आई कन्फाइडेड इन माई मदर। मैंने अपनी मम्मी को, अपनी माँ को ये बात बताई, मैंने अपनी बहन को ये बात बताई। तो कन्फाइडेड का मतलब क्या हुआ? किसी को कोई बात बताना। अब
इसमें ये भी हो सकता है कि आप कहें कि बताना मतलब टोल्ड भी हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना कि आई टोल्ड माई सिस्टर, आई टोल्ड माई मदर। तो कन्फाइडेड और टोल्ड का डिफरेंस देखते हैं। कन्फाइडेड का मतलब होता है जैसे कि कोई बात ऐसी हो जो आपने अपनी माँ को बताई, पर आप शायद वो बात अपनी बहन को नहीं बता सकते, या आप अपने पिता से वो बात नहीं कर सकते। आप किसी एक या दो ही व्यक्तियों से उस बात को बता सकते हैं। तो क्या कहते हैं हम जनरली, क्या बोलते हैं? सीक्रेट। कोई सीक्रेटिव बात होती है ना? तो जब कोई इस तरह की बात होती है तो उस जगह पे हम टोल्ड की जगह या टेल वर्ड की जगह हम कन्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? कन्फाइड। कन्फाइड हम उस जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पे कोई उस तरह की बात होती है जो हम किसी एक या दो लोगों से ही बात कर सकते हैं। हम कोई इस तरह की बात जो सीक्रेट बात होती है, हम सबको वो बात नहीं बता सकते हैं, हम किसी एक या दो लोगों के पास जाकर ही वो बात बता पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कन्फाइडेड, कन्फाइड करना। ठीक है, ये मतलब होता है। हाँ जी, मैं विशियस और कन्विंस्ड का लिखी हूँ, आप बताऊं? हाँ जी बताइए। I saw the lion. It was too vicious. मैंने शेर देखा जो कि बहुत खतरनाक था। हाँ ठीक है, इट वॉज टू विशियस या इट लुक्ड टू विशियस। तो विशियस का मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक। खतरनाक। विशियस का मतलब होता है खतरनाक। और ये जो शब्द जिन शब्दों की एंडिंग CIOUS से होती है, उनका साउंड क्या होता है, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है? शियस। ये भी पिछली बार हमने बात करी थी। ठीक है, धनेश्वरी, पीयूष, संजय, शोभा, आप लोग पिछली क्लास में नहीं थे ना? यस मैम। हाँ, तो ये हम लोगों ने पिछली बार एक पैराग्राफ, अगर आप YouTube वीडियो देखेंगे पिछली क्लास का तो आपको समझ में आएगा कि ये हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, रीडिंग करी थी, तो उसमें ये शब्द आए थे। ठीक है, हर क्लास में कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी सी रीडिंग होगी, इसीलिए मैं एग्जांपल्स जो थी वो आपसे ही पढ़वा रही थी, क्योंकि उसी तरह से हम रीडिंग भी साथ साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें ये शब्द आए थे, और जब ये शब्द आ रहे थे तो साथ साथ में हम इन शब्दों को के बारे में बात कर रहे थे कि इनको कैसे बोला जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, और इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो विशियस क्या था? विशियस क्या का मतलब क्या था? खतरनाक। और इसको किस तरह से पढ़ा जा रहा है? विशियस, क्योंकि कैसे खत्म हो रही है? CIOUS। तो क्या हो जाएगा? विशियस। एक और हमने शब्द पढ़ा था जिसमें कि एंड हो रहा था CIAL से। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ मैं। सुपर, एक मिनट, हाँ, सुपरफिशियल। ठीक है, तो जिस शब्द की एंडिंग CIAL से होती है उसको हम एंड में पढ़ते हैं शियल। ठीक है, सुपरफिशियल। अब इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? जैसे कि कमर्शियल। कमर्शियल की एंडिंग भी CIAL से। चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप लोग को अगर दिक्कत ना हो तो आप लोग चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में देख सकते हैं मैं ये शब्द लिख रही हूँ। ठीक है, या अगर अभी दिक्कत हो रही है देखने में, क्योंकि अभी क्या है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अभी ज्यादा जरूरी क्या है, सुनने की जरूरत है आप लोग को जो मैं बोल रही हूँ, और जो मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ वो देखने की जरूरत है। ठीक है, तो चैट बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तीसरा शब्द क्या लिखा है मैंने? फेशियल। फेशियल। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल आप दे दीजिए। ऑफिशियल। हाँ ऑफिशियल। ठीक है, स्पेलिंग बताइए। OFFICEL। ठीक है, ठीक है, ऑफिशियल। एक वर्ड और लिखा है जो बहुत ही कॉमन है,
स्पेशल, ठीक है, स्पेशल। अच्छा, अब एक स्पेशल जब मैंने लिखा तो मेरे दिमाग में एक और शब्द आया है, ये बता दीजिए इसको कैसे पढ़ेंगे? स्पेटियल, अल पढ़ेंगे। बताइए। स्पेशल, स्पेशियल, इसको भी कैसे पढ़ेंगे? स्पेशल, हाँ, इसको भी स्पेशियल पढ़ेंगे, ठीक है। अब वहां पे थोड़ा सा बोलने का तरीका बदला जब हमने स्पेशल लिखा, और यहाँ पे क्या आ गया? स्पेशियल हो गया, ठीक है। और स्पेशियल का मतलब क्या होता है? कौन से स्पेशल का मैम? स्पेशियल, एक है स्पेशल जो SPECIAL है, वो है स्पेशल। एक है SPATIAL, वो है स्पेशियल। तो पहले वाले शब्द का भी मतलब बता दो, दूसरे वाले शब्द का भी मतलब बता दो। स्पेशल का मतलब क्या हुआ? विशेष या खास। विशेष या खास, ठीक है। खास। स्पेशियल का मतलब क्या हुआ? पीयूष, कोमल, आप में से कोई बताए। मैम स्पेशल जो है जिसमें TIAL वाला उसका मतलब है कि थोड़ा जगह होना। हाँ बिल्कुल, उसका मतलब क्या है? थोड़ा जगह होना, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक है। अब चेतना, अब आप लोगों को मतलब कि ये चीज तो क्लियर हो गई ना, CIAL से जो जिन शब्दों की एंडिंग CIAL से होती है वो कैसे पढ़े जाते हैं? यस मैम, ठीक है। और जो शब्द TIAL से भी एंड होते हैं उनको भी कैसे बोला जाता है? शियर, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने एरोगेंस के बारे में बात कर ली थी, कन्फाइड के बारे में बात कर ली थी, और विशियस के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं सॉफ्टेंड और कॉन्शियस के बारे में। किसी ने एग्जाम्पल लिखा है कॉन्शियस या सॉफ्टेंड का? सॉफ्टन होता है नरम, तो सॉफ्टन प्लेस में आएगा। मैम मैंने लिखा है एग्जांपल। हाँ हाँ, बताइए आनंद जी। मैम सॉफ्टवेयर का मैं बताऊं, बताइए। हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, बताइए आनंद। अच्छा मैं बताऊं मैम? अच्छा संजय, आप बता रहे थे क्या? मैम मैं ट्राई करना चाहता था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पनीर वाज वेरी सॉफ्टेंड। ओके, देखिए, सॉफ्टेंड का मतलब होता है किसी चीज का नरम हो जाना। ओके सॉरी, हाँ हाँ, तो नरम हो जाना। आपने बोला पनीर, अगर आप मतलब कह रहे हैं कि ऐसा करके, सॉरी। हाँ, अगर देखिए आप ये लिख रहे हैं तो पनीर इज सॉफ्ट, तो क्या है? पनीर नरम है। अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि पनीर नरम हो गया, तो आप क्या लिखेंगे? पनीर हैज सॉफ्टेंड, वो नरम नहीं था। उस लाइन का मतलब क्या हो गया? कि पनीर सॉफ्ट हो गया है, नरम हो गया। तो उस केस में क्या हम ऐसे लिखेंगे कि पहले उस तरह से लिखेंगे कि पहले वो सॉफ्ट नहीं था। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो हम, हाँ आपने बोला, एक बार आप फिर से बताइए, आपने क्या बोला था? द पनीर वाज सॉफ्टेंड। द पनीर वॉज सॉफ्टेंड, ठीक है, ये भी ठीक है। पनीर वॉज सॉफ्टेंड मतलब कि हमने पास्ट में बोल दिया कि पनीर को नरम कर दिया गया। आपको मेरी बात समझ में आ गई ना? सॉफ्टेंड का मतलब हुआ नरम कर दिया गया या नरम हो जाना। हाँ, वो नरम था नहीं पर नरम हो गया। कि जैसे ही वॉज वेरी एंग्री बट ही सॉफ्टेंड लेटर ऑन, वो बहुत गुस्से में थे पर बाद में उनका स्वभाव नरम हो गया। ठीक है, तो सॉफ्टेंड मतलब सॉफ्टेंड किस उसमें
इस्तेमाल होगा, सॉफ्टन उस तरीके से इसका ऐसा इस्तेमाल होगा। नेचर हो कि वो थोड़ा मतलब हार्ड है, मतलब कोई जैसे हम हाँ बोल रहे हैं, अब वो हाँ थोड़ा अच्छा हो गया, मतलब जैसा हम सॉफ्ट एंड हाँ वो कि हम उस प्रोसेस में या उस तरीके के प्रोसेस में रहे कोई चीज, तब हम वो शब्द यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आप समझ गए। ठीक है, बाकी लोगों को भी समझ में आया? पीयूष, कोमल, आप लोग तो एकदम शांत हो गए, क्या हो गया? आप लोग सब साथ में ही हैं, संजय, पीयूष, कोमल? नो मैम, अच्छा डिफरेंट जगह। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, आखिरी शब्द था कॉन्शियंस। कॉन्शियंस के बारे में कौन बताएगा? अंतरात्मा। अंतरात्मा, ठीक है। चला और उसका कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए। ओके चलिए ठीक है, आज भी बहुत सारे बच्चे क्योंकि नए हैं, कॉन्शियंस का मतलब चेतना ने जैसे बताया अंतरात्मा, तो आनंद ने होमवर्क कंप्लीट किया है एक तरह से, और चेतना ने आधा होमवर्क किया है, और बाकी लोग क्योंकि आज क्लास में नए हैं तो इसीलिए ये होमवर्क रिपीट किया जा रहा है। और इसमें जो बाकी के शब्द भी लिखे ना, सुपरफिशियल, कमर्शियल, फेशियल, ऑफिशियल, स्पेशल, स्पेशल, ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप लोगों को एक 2-2, 3-3 लाइंस लिखनी है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, यस मैम। ठीक है। और आज हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात करी? प्रोनाउंस के बारे में बात करी, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे। और जो वो सारी एक्सरसाइजेस थी वो मैं अभी आपको 1 घंटे के अंदर भेज दूंगी, तो वो लोग आप लोग उसको होमवर्क के तौर पे एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आज होमवर्क हो गया। ये जो मैंने मेरे ख्याल से 10 या 12 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में इन पर एक या दो या 3 लाइंस लिखना, और जो हमने एक्सरसाइजेस करी हैं उनको एक बार फिर से पढ़ना और उनको एक बार फिर से समझ के करना। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को? मैम जी, जैसे कि वह नरम दिल व्यक्ति ऐसा करके बोलते हैं, तो सॉफ्ट एंड हार्टेड आएगा क्या? नो नो नो, ही सॉफ्ट हार्टेड। सॉफ्ट आ जाएगा वहां पर। हाँ, सॉफ्ट हार्टेड या ही इज अ सॉफ्ट पर्सन। हाँ। अगर हम नरम बात करें, सिर्फ नरम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉफ्ट लिखेंगे, पर नरम हो रहा है या नरम हो जाना तो हाँ सॉफ्टन लिखेंगे। जी मैम। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगली क्लास आपकी आरत सर लेंगे, और उसकी अगली वाली क्लास मैं लूंगी। डेट तो मुझे याद नहीं आ रही है अभी, पर कोई नहीं, मेरे ख्याल से 11 तारीख वाली क्लास अब आपकी मैं लूंगी। ठीक है, तो उस दिन इन शब्दों के बारे में एक बार फिर से बात की जाएगी। और आप लोग इस बार भूलना नहीं, जो बच्चा उस क्लास में, मैंने सबका नाम नोट कर लिया है, और सब एक एक 2-2 एग्जाम्पल मुझे बताएंगे। ठीक है, यस चलिए मैम। चलिए ठीक है, आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, और अगर कोई डाउट हुआ तो ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके, आप लोग सब क्लास मतलब लीव कर सकते हैं, मीटिंग। ठीक है, यस मैम। ओके, चलिए, बाय बाय।